क्या इस देश में तथाकथित बड़े बड़े शहर सिर्फ नाम के ही बड़े हैं? ऊंची ऊंची इमारतों वाले हमारे जगमगाते टिमटिमाते हुए शहर कैसे पहली बारिश में ही डूबने लगते हैं? आज सिस्टम के उस नकारेपन से जुड़ी हर तस्वीर की पड़ताल करूंगा। पता नहीं वैज्ञानिक कब तक तैरने वाली कार बनाएंगे, कौन उसका इंतजार करे? टाइम ही कहां है भाई। इसीलिए गुरुग्राम के ठेकेदारों और नगर निगम वालों ने पहली ही बारिश में उसका इंतजाम कर दिया। तैरती हुई कार देख लीजिए जरा। इसी पर सवार होकर हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। और उस विकसित भारत के आधार स्तंभ होंगे गुरुग्राम जैसे प्रयोगधर्मी शहर। क्या गजब का इंतजाम, ऐसा इंतजाम कि आप ठीक से हंस भी नहीं सकते और रो भी नहीं सकते। बस अपनी बेहाली पर, अपनी बेबसी पर तरस खा सकते, क्योंकि हर साल का यही हाल है। और ऐसा हाल इसलिए है क्योंकि सड़क बनाने वालों का नाली बनाने वालों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं। सड़क की ऊंचाई क्या होगी यह सड़क बनाने वाला तय करेगा, और नाली की ऊंचाई नाली बनाने वाला तय करेगा। अब नाली का पानी सड़क पर ना आए या सड़क पर आया बरसात का पानी बंद नाली में कैसे जाए, ये न नाली बनाने वाले ने सोचा न सड़क बनाने वालों ने। और इन दोनों के ऊपर बैठा जो जिम्मेदार अफसर है वो क्यों नाली और सड़क पानी में अपना हाथ गंदा करेगा? बताइए जरा। उसके पास और भी बहुत सारे काम है साहब, इससे ज्यादा जरूरी काम है। बहुत सारी फाइलें निपटानी है, और उससे समय बचे तो 8वें पे कमीशन का इंतजार करना है। बेसिक पे कितना से बढ़कर कितना होने वाला है, इस पर तमाम हिसाब किताब गुणा गणित सब करना है उसको भाई। उसके पास कहाँ टाइम है? ये सड़क, पानी, बिजली, क्या फालतू की बात। और ये ट्रैक्टर अभी दिखा रहे हैं ना, देखिए जरा इस पर, जय श्री खाटू, ये जो लिखा देख रहे हैं ना आप, सच में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस स्थिति में हम सब भगवान भरोसे हैं। सड़क पर लबालब पानी है, कभी भी बिजली के तार इसमें गिर सकते हैं। सड़क पर बहती गाड़ी किसी भी वक्त नाली में समा सकती है। अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया, वरना कल की रात पता नहीं गुरुग्राम में कितने परिवार वालों के लिए काली हो जाती। कहा जा रहा है कि हरियाणा की सरकार ने गुरुग्राम में डिज्नीलैंड बनाने की प्लानिंग की है। अब पहली बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छा है, वाटर पार्क पहले से बनकर तैयार हो गया। अब डिज्नीलैंड बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत कॉस्ट भी बचेगा। ऐसा होना चाहिए टाउन प्लानिंग शानदार कि भाई देखिए नेचुरल तरीके से उन्होंने प्लानिंग की। सड़कों पर ऑलरेडी पानी है एकदम लबालब, अब बस बना दीजिए, कितनी कॉस्ट की बचत होगी। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये भी अपना गुरुग्राम ही है। सड़क पर बरसात का पानी देखकर तो एक बार ये ऐसा लगेगा कि समंदर के लहरों के बीच गाड़ियां चल रही, और इसी में एक अधिकारी की गाड़ी भी हूटर बजाते हुए आगे बढ़ रही है। कमाल है भाई। इस कुव्यवस्था के बीच भी इन जनाब को एकदम खुला रास्ता चाहिए, बेरोक टोक। बरसात के पानी में जनता फंसे, ये क्यों फंसेगी? इसलिए हूटर भी बज रहा है, लाल बत्ती भी फड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हूटर बजाने से सड़क पर इकट्ठा पानी अपने आप साइड हो जाए और ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। शायद ये लाल बत्ती वाले साहब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पानी में फंसना ही है, पानी में डूबना ही है, तो अगल बगल वाले डूबेंगे। इनकी शाही सवारी, उसके शान में कैसे कोई गुस्ताखी हो सकती भाई? वो बीचों बीच निकलेगी। गजब हाल है भाई गुड़गांव का, माफ करिएगा गुरुग्राम का। जब सिस्टम अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, तो जनता को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एकदम नए नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं। उपाय क्या है? ऐसे तो साहब और हुक्मरान के कानों तक आवाज जाती ही नहीं है। ये मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का सेक्टर 22 है, अभी जो तस्वीर दिखा रहा हूं ना, बहुत पॉश इलाका है यहाँ का। यहाँ करोड़ों के घर में अरबपति लोग रहते हैं, और देख लीजिए क्या हो रहा है। बरसात और नाली का पानी मिक्स हो चुका है, पूरा वार्ड जलमग्न है, और ये उसी पानी में तैरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं साहब। जैसे हुक्मरानों से पूछ रहे हो कि मैं मगन मझधार में हूं, तुम कहां हो।
सुनिए जरा इनको। With their promises कि हम फ्लड नहीं होने देंगे। My local residents are suffering with their councillor in such a posh area. It's a shame, absolute shame. Happy swimming in the Ward 22, the most posh area of Gurugram, where our councillor is swimming. Make it a point. तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की हर बरसात की यही कहानी है। एक विभाग दूसरे को दोष देगा, लेकिन समाधान शून्य, नील बटा सन्नाटा। ये जो घर देख रहे हैं ना आप, कहा जा रहा है कि यहां फ्लैट की कीमत करोड़ों में नहीं, अरब में है, अरब में, यानी 100 करोड़ के ऊपर। सुनने में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो दोबारा बता देता हूं, यहां 100 करोड़ की फैक्ट्री नहीं साहब, फ्लैट बिकते हैं, 100 करोड़ के फ्लैट। लेकिन नाली का पानी निकलेगा कैसे, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि गुरुग्राम जुगाड़ पर ही चल रहा है। व्यवस्था से चलता तो तस्वीर इतनी खराब नहीं होती, पहली बरसात में इस शहर का यह हाल नहीं हो गया होता। कुल मिलाकर पानी निकासी का कोई अता पता नहीं है। क्या मालूम इन्हें इटली के शहर वेनिस के नाम पर फ्लैट बेचा गया होगा कि वेनिस की तरह आपके फ्लैट के आसपास भी बरसात के 3 महीने नहरों का जाल रहे। शानदार, मन करे तो तैरें, मन करे तो डुबकी लगाएं, और ना करे तो उसमें डूब कर मर जाएं। हाल ही कुछ ऐसा बना रखा है कि लगता है कि सिस्टम के नक्कारेपन के लिए सारे शब्द कम है। मकरागिरी को लेकर कोई भी उपाधि कमतर साबित होगी इनके लिए। यह हाल है उस गुरुग्राम का जिसको मिलेनियम सिटी का दर्जा दिया गया। सड़कें कीचड़ में लथपथ, ड्रेनेज सिस्टम दम तोड़ चुका है, और पहली बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो रखा है। सारी चकाचौंध सिर्फ बिल्डिंग और मॉल तक सीमित है। आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। घर से ऑफिस के लिए निकले या ऑफिस से घर के लिए, आप टाइम पर पहुंच जाएं, क्या मजाल है। लेकिन जो अधिकारी कुर्सी पर विराजमान है, उसे क्या फर्क पड़ता है। Gurgaon is village and after one rain, it is named correctly Gurgaon. जिसने भी नाम रखा है ठीक ही रखा है, गाँव ही है ये। निकम्मे लोग हैं जीएमडी और एमसीडी में बैठे हुए, अपना काम नहीं करते हुए। ड्रेनेज सिस्टम की बुरी हालत है। देख ही लो आप दिक्कत है। मैं गाड़ी पे इसको बंद करके फिर पैदल लेके जाऊंगा गाड़ी। 2 बार गाड़ी बंद हो चुकी है। हाँ जी, पानी भरा, कोई इंतजाम नहीं है, कोई भी इंतजाम नहीं। तो लोग सोशल मीडिया पर अपने घर के वीडियोस डाल रहे हैं। एक गुरुग्राम के ही एक घर का वीडियो है। पॉश कॉलोनी सेक्टर 57 में घर है। देख लीजिए जरा, बरसात का पानी घूमते टहलते आराम से घर के अंदर पहुंच चुका है। करोड़ों के घर में लाखों का नुकसान हो चुका है। घर के अंदर जाना मुश्किल और घर के बाहर आना भी मुश्किल। लेकिन गुरुग्राम का नगर निगम इसे शायद, उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसने शहर को भदेश गुड़गांव से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम बना दिया। और क्या चाहिए भाई, फिर कहां से बरसात में सड़कों पर मारे फिरते रहेंगे आप। घर में बैठिए आराम से, मौसम के इस बदलाव का मजा लीजिए, बारिश में पकौड़े खाइए और वर्क फ्रॉम होम करिए, और मिलेनियम सिटी का दर्जा दिलाने वाली सरकार के जयकारे करते रहिए। भाई, इससे अच्छा और उदार सिस्टम कहां मिलेगा। गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आज एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल से लेकर आज सुबह तक गुरुग्राम में बहुत बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह ऑरेंज अलर्ट आज के लिए है या कल के लिए था। और अगर कल के लिए ऑरेंज अलर्ट था तो विभाग ने आज क्यों जारी किया भाई। आज ऐसी एडवाइजरी क्यों जारी की कि आज कॉरपोरेट वाले लोग कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम ही करें। मैं कह रहा था ना आपसे कि बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच वाला सिस्टम है। गुड़गांव को 1 मिनट में गुरुग्राम बना देता है। यह सिस्टम न तो पास्ट में अपनी गलतियों से सबक सीखता है, न प्रेजेंट में हो रही दिक्कतों से निपटने की कोशिश करता है। यह सिर्फ फ्यूचर को लेकर तनाव में रहता है। पानी लगा तो लगा, आपको करना यह है कि आप कोशिश करें कि घर से बाहर न निकलें। चाहे आपको अस्पताल ही क्यों न जाना हो,
आप इलाज फ्रॉम होम कराइए। खैर, गुरुग्राम की एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। बरसात ने सड़क को एक ट्रक का कब्रिस्तान बना दिया। सदर्न पेरिफेरल रोड पर कल रात अचानक उसका एक हिस्सा धंस गया और ट्रक उसमें समा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर तो चर्चा यह है कि सड़क बनाने में जितना अधिकारियों ने खाया और जितना ठेकेदारों ने खाया, उसके मुकाबले तो ये खाई फिर भी छोटी है साहब। जो सिस्टम परेशान लोगों को देखकर नहीं पसीजता, खैर वो हमारे व्यंग बाण से क्या ही पसीजेगा। लेकिन तस्वीर देखिए और समझिए, सड़क पर खाई बनी तो कैसे सड़क पूरी तरीके से उसमें समा गया। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में बियर की बोतलें भरी हुई थी। अब हो सकता है कि कल को सड़क बनाने वाले यह इल्जाम लगा दें कि ट्रक नशे में था, इसलिए गड्ढे में चला गया। और उनकी दलीलों पर चौंकिएगा मत, क्योंकि जब सड़क पर खाई ऐसे बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है, सब संभव है। जब 10 दिन पहले, जी सिर्फ 10 दिन पहले बनी सड़क में को पानी की बूंदें मार मार कर तोड़ दे, और इतना तोड़े कि सड़क पर क्रेटर ही क्रेटर हो जाए, गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, तो क्या मुमकिन नहीं है साहब? देखिए जरा। 10 दिन पहले ही रोड बनाई गई है और 10 दिन के बाद इस सड़क की हालात देखिए कि किस तरीके से कम मुझे लगता है 50 से 60 फीट गड्ढा ये हो गया है, और पूरा का पूरा ट्रक, जो बियर का ट्रक है, वो इसमें समा गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ रास्ते पर पानी भरा था या फिर ये रास्ता नहीं था, ये सर्विस लेन साइड से जा रही थी, जिसमें से पहले भी ट्रक निकले, और उसके बाद जब ये ट्रक निकल रहा था तो पूरा का पूरा ये ट्रक इसमें समा गया है, पूरा रास्ता धंस गया है। 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा है और चारों तरफ की जो मिट्टी है वो इस गड्ढे में चली गई है। अच्छा, आप लोग जब देखते हैं हाईटेक के सिटी के ये हालात, तो कितना दुख होता है? बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस गुरुग्राम सिटी ऐसी है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं देखने के लिए। ये खड्डे देख कर तो ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़े ट्रक की, और साथ ही ये भी कि किस तरीके से पूरी की पूरी ये सड़क धंस गई है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पुल गिर जाते हैं, सड़कें धंस जाती हैं, और गुड़गांव से ऐसी सड़क धंस गई जो सीधा दिल्ली को जोड़ती है। तो गुरुग्राम शहर एक नाम अनेक, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, क्या क्या उपाधि नहीं दे रखा है भाई हमने। कहने को तो ये भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जो एक बारिश में धुल जाए, एक बारिश न झेल पाए। गुरुग्राम भारत का प्रमुख आईटी और कॉरपोरेट हब है। यहां 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर हैं। आप सोचिए, यानी अगर यहां से एक खराब तस्वीर निकलती है तो पूरी दुनिया में भारत की इमेज को धक्का लगता है। और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, गुरुग्राम में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद भारत में तीसरे स्थान पर है। इसीलिए करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं यहां, अरबों के बिकते हैं साहब, 100-100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। लेकिन इन्हीं करोड़ों के फ्लैट में पहली बरसात का पानी मुंह उठाकर घुस जाता है। वैसे आंकड़े देखने जाएंगे तो नगर निगम, एमसीजी और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीएमडीए, हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के लिए करोड़ों रुपए के बजट का दावा करता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में अरबों रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप देख लीजिए। हर साल कमोबेश यही हाल रहता है। साल 2023 में भी 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जयपुर हाईवे और बसई रोड का जो पूरा स्ट्रेच था वो तालाब में बदल गया, और 2025 में भी स्थिति नहीं बदली। ये टैक्स पेयर के साथ धोखा नहीं तो क्या है? जनता इनकम टैक्स दे, जीएसटी चुकाए, रोड टैक्स दे, टोल टैक्स दे, प्रॉपर्टी टैक्स दे, सब भरे, और आखिर में पानी के गड्ढों में डूब मरे। ऐसी सड़क बनाओ, यह नियति हो गई है। अब अधिकारियों और मंत्रियों को बताना चाहिए
कि जनता साइबर सिटी में गाड़ी चलाए या नाव चलाए। जब हरियाणा का सबसे अमीर शहर गुरुग्राम पानी में खेल रहा हो तो पड़ोसी दिल्ली कैसे पीछे रह सकती है? आखिर देश की राजधानी है भाई। पानी की कहानी में ऐसे कैसे पीछे रह जाएंगे? दिल्ली के शाहदरा से एक तस्वीर आई है, जरा देखिए। शाहदरा पुल के नीचे का शाहदरा वालों ने पानी के भीतर चलने वाली स्कूटी खोज निकाली है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कैसे इस आपदा के बीच कुछ लोगों ने अवसर भी ढूंढ लिया, एक बार जरा वो भी देखिए। अलग सा फील। हाँ, ये देखिए क्या बात है। ये हमारे शाहदरा पुल के नीचे का नजारा है, देख सकते हैं आप। 50 रुपए देकर एक सवारी हम पार कर रहे हैं। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। भाई साहब मोबाइल बचा के रखिएगा, गिर गया तो मिलेगा नहीं। हाँ, गिर गया तो मिलेगा नहीं, देख सकते हैं। हाँ, देखिए चारों तरफ देखिए। पहली बार 50 रुपए देकर पुल पार किया हमने अब तक की लाइफ में अपनी। कितना शानदार सिस्टम है दिल्ली का। स्कूटी पर आइए और ठेले पे जाइए, कार में आइए और टोटो में जाइए, पता नहीं कैसे जाएंगे। वही बीच में दरिया है और डूब के जाना है। ये दिल्ली है, मजाल थोड़ी है, मजाक नहीं भाई। और जब दिल्ली गुरुग्राम में जल क्रीड़ा हो रहा हो, ऐसे लोग वाटर स्पोर्ट्स के मजे ले रहे हो बरसात में, तो उत्तर प्रदेश का चमकता सितारा नोएडा ये कैसे पीछे रह सकता है? यहां भी देर रात बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हुआ और उसी दौरान इसके सेक्टर 73 से एक वीडियो सामने आ गया। जल भराव के बीच एक कार नाले में जा अटकी। हालांकि कार सवार शख्स को बचा लिया गया, लेकिन कार के अगले हिस्से ने नाले के पानी में डुबकी लगा ही ली। आसपास के लोग लंबे वक्त से नाले को लेकर शिकायत कर रहे थे कि भाई नाला खुला है, इसका कुछ करो, कभी भी इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और आखिरकार हो गया। नोएडा के अधिकारियों को इंतजार था कि कब ऐसी कोई तस्वीर आए और फिर उसके बाद वो एक्शन। दिल्ली एनसीआर से जरा आगे बढ़िए, ये जयपुर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, गुलाबी नगरी, और इस शहर के रामनिवास बाग की तस्वीरें देखिए जरा। पानी में डूबी सड़क में यह शख्स अपना मोबाइल तलाश रहा है। इस गड्ढे वाली सड़क में बरसात का पानी इकट्ठा हुआ और यहां से गुजरने के दौरान इसकी स्कूटी गिरी और उसी में उसका मोबाइल जो है पानी में नीचे गिर गया। पहले तो इसने अपना मोबाइल तलाशने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई, हताश और निराश होकर ये लड़का वहीं रोने लगा। आसपास से गुजर रहे लोग इसे मनाने समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोबाइल खोने का दुख कम नहीं हो रहा था इस वक्त। होता भी कैसे? ये पानी वाली सड़क भले करोड़ों में बनी हो, लेकिन इसके लिए अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा गया वो मोबाइल फोन बहुत बेशकीमती था, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई का। ये इसी सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सिस्टम को इसने कोसा, लेकिन सिस्टम को क्या टेंशन भाई, जब करोड़ों की सड़क बनाने के लिए टेंशन नहीं ली, ऐसी शानदार सड़क बनाने के लिए कि जिसपे पहली बारिश में पानी ही पानी हो जाए, कि ऐसी सड़क बनाए कि उस पर नावें चलने की नौबत आ जाए, उस सिस्टम को किसी गरीब आदमी की आंसुओं की क्या फिक्र हो? वो पानी की चिंता करेगा, आंसुओं की चिंता क्यों करेगा भाई? बरसात ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र को भी आईना दिखाया। नागपुर के कामठी शहर में बने इस नए फ्लाईओवर की तस्वीर देखिए। उद्घाटन से पहले ही जगह जगह यह फ्लाईओवर धंस गया। करीब 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा एक गड्ढा बन गया इसमें। और यह सुनकर माथा मत पकड़िएगा कि इस फ्लाईओवर का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और अभी से इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फ्लाईओवर को बनाने का काम पिछले 5-6 सालों से चल रहा था और इसके लिए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। 65 करोड़ का फ्लाईओवर, और उद्घाटन के पहले जरा हाल देखिए। और एक करोड़ों रुपए कहां गए, एक गड्ढे उसकी गवाही दे रहे हैं। और ऊपर से तब जब एक खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इलाका है नागपुर, और अगर नागपुर की इमेज
ऐसी है या वहां से आ रही जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की दिखाई दे रही है, तो एक गडकरी साहब के इमेज को कितना बड़ा बट्टा लग रहा है यह भी उनको समझना होगा। उनको इस पर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि हर लेवल पर मैसेज जाए कि सरकार सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन की फिक्र नहीं करती बल्कि सड़कों की गुणवत्ता पर भी फोकस करती। नागपुर के बाद अब भोपाल का हाल देखिए। यहां बारिश के मौसम में यह तय करना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी, यहां एक ही बारिश में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए। ऊपर से प्रशासन बीच सड़क जेसीबी लगाकर लोगों की परेशानी उसने और बढ़ा दी। और जब गड्ढों वाली सड़कों को लेकर राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए जरा। उनका जवाब सुनकर माथा पकड़ लेंगे आप, सुनिए जरा। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहां की गड्ढे नहीं होंगे, लेकिन अगर सड़क बनते ही गड्ढे हो जाएं और गड्ढे ही गड्ढे दिखे सड़क में, तब क्या किया जाए मंत्री जी? ये भी तो बताइए। कार्रवाई होनी तो चाहिए, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई हो कहां रही है? और अगर कार्रवाई हो ही रही होती तो ये गुरुग्राम से लेकर और भोपाल तक पहली बरसात के बाद इस तरह की जो तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर ऐसी नहीं दिखती, ये तस्वीर कुछ और होती। अब मंत्री जी के इस बयान पर खूब सियासत हो रही है। खैर, सियासत पहले भी होती रही, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन आम लोगों का क्या? वो तो एक तरीके से उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है।